वेलकम टू कलकत्ता बादशाह भाई। थैंक यू। यहाँ से बहुत अच्छा लगा। यहाँ से नमस्कार, AKP न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोआ। सर, हमारे बहुत करीबी दोस्त जिन्हें आपने कई बार हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा भी है, पीछे जहांगीर भाई है और ये जो धर्मतल्ला हमारे साथ जो चल रहे हैं वो बादशाह भाई। एक्चुअल में ये हमारे पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से इनका जो सारा बिजनेस है, जो कारोबार है, जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं और ये सब कुछ बेंगलोर में है। तो अभी इनका रुझान फिर से कलकत्ता की तरफ है और इनके साथ हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ है जहांगीर भाई के माध्यम से, तो काफ़ी खुश है। तो बादशाह भाई, आज पहली बार शायद आप विक्टोरिया में आए हैं। वेलकम वेलकम आपका कलकत्ता शहर में। ये तो आपका भी शहर है। जी जी। तो बचपन शायद आपका यहाँ बीता होगा, लेकिन कहा जाता है ना कि रोटी रोजी जो होता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये आदमी को कहीं भी ले जाता है। जी, और जी, उसकी वजह से आपको शायद यहाँ से जाना पड़ा होगा। जी जी। तो हमारा ये कलकत्ता शहर, हमारा मतलब आपका और हमारा, मेरा कलकत्ता। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपका कलकत्ता? बहुत अच्छा है। एक्चुअली बात क्या है कामरान भाई, आपसे मिलने का हमारा बहुत ख्वाहिश था पहले से ही जी। तो कलकत्ता आने का बहाने में हम जो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम विक्टोरिया नहीं देखा है। अच्छा, विक्टोरिया नहीं, क्योंकि शायद हम समय का साथ चलना पड़ता है। जी जी। चला गया कमाने के लिए बेंगलोर में जी। तो उस टाइम समय नहीं मिला था। आज मिला है, अल्लाह ने दिया है। तो कामरान भाई, आपसे भी मुलाकात हुआ, विक्टोरिया भी हम देखा है और एक चीज़ आप हमको दिखाया, जो कलकत्ता का मेट्रो जो स्टार्टिंग लाइन सबसे पहले, पहला जो हिंदुस्तान का स्टार्टिंग लाइन, शुरुआत लाइन जी। तो वो लाइन में हम लोग आज मेट्रो में भी चल लिया है। बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया कामरान भाई, आपसे मुलाकात करके। तो अभी आप जो बेंगलोर में हैं, बेंगलोर के साथ अगर अब हमारे इस कलकत्ता शहर का कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो कैसा है वो आपके हिसाब से? कैसा है हमारा कलकत्ता? है अच्छा या फिर आपका बेंगलोर? नहीं, एक्चुअली सिटी हिसाब से बेंगलोर भी हम 25 साल से उधर रुक रहे हैं। बहुत अच्छा सिटी है, बहुत क्लीन है। तो अभी भी कलकत्ता में जो पहले हम लोग देखा है, बचपना गुजरा है, अभी भी कलकत्ता वही हालत में है। उसका इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं खास नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा है। सरकार बदल गया है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन कलकत्ता ही है। पहले भी जो था अभी भी वही है। लेकिन मौजूदा सरकार तो ये कहती है कि नहीं, हम लोगों ने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। नहीं, ये गलत बात है। अभी जो विक्टोरिया में आए हम, ये मौजूदा सरकार का नहीं है। ये बात सही। हम जो मेट्रो में आया वो मौजूदा सरकार का नहीं है। तो यहाँ क्या, हम एक दो लाइट पकड़ लें मौजूदा सरकार का, रोड भी वैसा ही है, शहर भी वैसा ही है। हमको तो कुछ बदला हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना बदल देख रहा हूँ, जो इंसान थोड़ा बदल गया। इंसान थोड़ा बदल गया। पहले जो ढीले ढाले पैंट पहनते थे, अभी थोड़ा जीन्स पे आ गया, टाइट फिटिंग में आ गया, लुकिंग में। हमारा माएँ और बहनें लोग जो है वो लोग अच्छे मेकअप में आ गया। यही बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास नहीं, लेकिन हाँ मेकअप, कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत हुआ है। आदमी स्टाइलिश बन गया है। चलिए बादशाह भाई, और भी आगे चलते हैं। इसी तरह हम लोग बात करते रहेंगे अपने शहर, अपने देश, अपने मुल्क के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर हम अपने मुल्क में हैं और अपने शहर में हैं, तो ये कंपैरिजन भी ज़रूरी होता है कि हम दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करें। क्योंकि ये सरकार आने के बाद ये अनाउंसमेंट की थी कि हम कलकत्ता को लंदन बनाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। हम आते वही बात बोल। लंदन, लंदन का ही ये विक्टोरिया मेमोरियल एग्जाम्पल है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया का ये महल रह चुका और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो अपना कदम रखा था वो हमारे पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में रखा था। जी जी। कलकत्ता पोर्ट में रखा था और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। जी। तो लंदन तो था ही पहले कलकत्ता। अब शायद उसमें बहुत सा प्रॉब्लम आ गया, जो आप बता रहे हैं। यहाँ वाकई में बहुत सा गंदगी भी दिखाई दिया आपको, उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। मैं आपके सामने अभी भी रास्ते में पानी जमा हुआ। हाँ। कहाँ दिखाओ आप ये। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको ये दृश्य देखने को मिल रहा है। हाँ। तो इसमें बदलाव में क्या बेसिक होना चाहिए, किस तरह से मैं इसको बदल के लाया जा सकता है? मैं कमरान भाई, मैं एक चीज़ बताऊँगा।
अभी जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार ने क्या क्या मालूम है? लंदन को ही कलकत्ता बना दिया। अच्छा, लंदन को ही कलकत्ता बना दिया। कलकत्ता लंदन नहीं बना है। लंदन को कलकत्ता बना दिया। एक्चुअली इधर पहले अंग्रेज लोग रख के गया है, तो पहले वो लंदन बनाया था इसको, अभी वो कलकत्ता बना है। अभी कलकत्ता, अभी भी देखो कहाँ कहाँ है वो गुटखा का थूक, पान का थूक, रास्ते में पानी जमा हुआ है। वो तो सभी शहर में मिलेगा, खरी यही नहीं। हाँ नहीं, सभी शहर में है, लेकिन उसका एक सिस्टम ही होता है। सरकारी सिस्टम अगर सही नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। हाँ, जो डर है सरकार का तरफ से, जो डर है, जो ये मत करो वो मत करो, ये सब रखेगा। रूल्स ऑफ द रूल्स रखेंगे तो आदमी फॉलो करेंगे ना उसको। रूल्स ही नहीं है तो कहाँ से फॉलो होगा? अच्छा, रूल्स नहीं है। हाँ, रूल्स तो है, लेकिन लोग को शायद ये आज़ादी दे रखा है बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि वोट बैंकिंग है ना भाई। अगर आज़ादी ना देंगे तो फिर हमारा वोट चला जाएगा। वोट चला जाए। हाँ, ये वोट का साथ कनेक्ट हो गया ये। हाँ, वोट बचाने के चक्कर में क्या है कि इनके साथ बात करते करते अब हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल का जो मेन जो हॉल है, बस उसके अंदर पहुंच गए। शायद भीड़ है, एक्चुअली लोग, पूजा का मौसम भी है और लोग यहाँ घूमने के लिए भी आए। ये मेन हॉल जो है आपको वो मैं अभी दिखा पा रहा हूँ। हमारे साथ बादशाह भाई भी है। ये उनका जो मेन गुम्बज था, ये मेन गुम्बज है, आप देख रहे हैं। काफ़ी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे भी अंग्रेज़ लोग जो थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाया करते थे कि उनके द्वारा जो बनाई गई ये इमारत आज भी लोहा मानता है। कुछ ऐसे तस्वीर भी है और जो कुछ इसको एक्चुअली म्यूज़ियम के हिसाब से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है कि बहुत सारे आपको जो इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त का, बहुत सारा तरवाल है, आभूषण है, कपड़े हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये बादशाह भाई भी हमारे साथ हैं। यहाँ दिखा। तब बादशाह भाई कैसा लगा? बहुत हाथ देखो, शोषण होता था ये चीज़ में, हमारा इंडिया वाला करता था जरूर। इसका इतिहास लिखा हुआ है यहाँ। ये बादशाह भाई जिन्हें आप देख रहे तस्वीरों में, ये ही मेन लोग हैं, फ्रीडम फाइटर या हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने वाले लोग। राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को रोका था, जो आपको हमने बताया राजा, कि एक दौर में एक समाज में चल रहे एक नीति और एक रिवाज को बंद करना, ये बहुत बड़ी बात है। कि आप ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, जिनका मेन नारा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आप देख सकते हैं कि और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो शायद इनके बारे में लोग आजकल बात करना कम कर गए हैं, क्योंकि ये बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। इनको समानांतर गांधी कहा जाता है। ये अब्दुल गफ्फार खान, आप इनके बारे में अब इतिहासकारों के लोग बताना भी कम कर दिए, क्योंकि समानांतर गांधी है, गांधी के बराबर है। ये हिंदुस्तान छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि पाकिस्तान तुम जाओ और हम आ रहे हैं। तो शायद गांधी जी जिंदा होते अगर आरएसएस के लोग नहीं, आरएसएस के लोग सभा के बाद अगर उनको गोली नहीं मारा था, तो वो ठीक अपने दोस्त के बाद अपने भाई के पास, खानान अब्दुल गफ्फार खान के पास जाने वाले थे। शायद अगर वो गांधी जी चल गए होते तो आज जी ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा और बीच की जो खामियां हैं वो शायद नहीं होती। ये जब तक रहे वो हमेशा से गांधी जी को याद करते रहे। साथ में ये खुदीराम बोस और अबुल कलाम आज़ाद, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हुए हमारे। तो इन लोगों के बारे में लोग तो कम बताते हैं कि दूसरा बात कि हमारे जो अबुल कलाम उनमें के लोग हैं वो भी इनके बारे में कम जानकारी रखते हैं। बादशाह भाई बहुत सारा इतिहास की जानकारी हमने आपको दी है। जी। ये अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जिन्होंने संघ परिवार और उनके पूरी की पूरी पार्टी को बैंड कर दी थी, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये हमारे देशबंधु चित्तरंजन दास और ये हमारे नायक हमारा महात्मा गांधी। आज जो पूरे हिंदुस्तान में लॉर्ड मोहम्मद का लिए जो झमेला चल रहा है, शायद बाकी होते तो शायद ये नहीं होता, क्योंकि उनको भी
इस्लाम धर्म और मोहम्मद से बहुत प्यार था। उन्होंने कई बातें, कई उल्लेखनीय बातें कही है मोहम्मद के बारे में। मैं आज उस सब देख कर उन बातों को डिस्कशन नहीं कहूँगा, लेकिन ये मुझे 100% यकीन है और ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कहता हूँ कि शायद आज बापू रहते, महात्मा गांधी रहते तो वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। जी जी जी। तो बादशाह भाई थोड़ा सा इतिहास भी और भी अपडेट करें। जो आज हम लोग अपना राष्ट्रीय गान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जिनके लिखा हुआ है। और इसी विक्टोरिया महारानी के विक्टोरिया महारानी के सम्मान में जब उनसे कहा गया था कि उनके सम्मान में आपको कुछ be है, बोलना है महाकवि के हिसाब से, तो उन्होंने ये लिखा था। इसी विक्टोरिया हॉल में जी जी ये उन्होंने प्रस्तुत किया था, बताया था। यही आज आपका सौभाग्य है कि ऐसे महान जगह प्लेस में आप हैं जहाँ कई इतिहास है इसके बारे में। तो बादशाह भाई कैसा है, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत सही में। AKP सबसे एक ही बात बोलूँगा, इधर विक्टोरिया से भी अच्छा जो हमारा जो इधर नायक लोग जो भी है, ये लोग का हमारी तरफ से सम्मान है, क्योंकि इनका क्वालिटी जो है हम उनका सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली आपके साथ जो AKP न्यूज़, जी हम AKP न्यूज़ आपके साथ है जी, तो इसका आपका कैसा लग रहा है? ये जानकारी जो हम सबसे पहले AKP न्यूज़ जो है हमारा साथ में है, उनको धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा AKP न्यूज़ देखिए, क्योंकि अच्छा प्रचारक, अच्छा सर्विस देते हैं, अच्छा दिखाते हैं। बहुत मैं तो रेगुलर देखता हूँ, मेरा ख्वाहिश है AKP न्यूज़। हम चाहते हैं आप लोग भी देखें, ऐसा मज़ेदार चीज़ आप लोगों को भी देखने मिले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तब बादशाह भाई हम लोगों ने विक्टोरिया का जो अंदर महल है वो भी देखा और बहुत सारी जानकारी आपको दी जी। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, शाम हो चुका है जी। लेकिन विक्टोरिया के अंदर जा कर के हमको बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं लगा, क्योंकि जब हम छोटे में यहाँ आया करते थे, बादशाह भाई ये आपको बताना जरूरी है जी जी। क्योंकि विक्टोरिया रानी से जो रिलेटेड जो चीज़ें थी जी। जो उनका कपड़ा था, वो जिस बर्तन में खाना खाया करती थी वो था, उनका बेड था, बहुत कुछ था। हाँ। तो वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिला, पता नहीं सरकार उसको कहाँ छुपाई, कहाँ ले गई, हमको इसकी जानकारी नहीं है। तो अभी जो अंदर में है वो हमारे जो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में वो सारा चीज़ वहाँ लगा हुआ है, लेकिन महारानी विक्टोरिया से रिलेटेड जो सामान थी वो नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत काफ़ी दिन के बाद अंदर आए हैं, हम भी बार बार आया नहीं करते हैं। तो जो छोटा बचपन में हम लोग आते थे और यहाँ देखते थे विक्टोरिया रानी का जो हमने पहले कहा कि जो उनका जो कपड़ा जो यूज़ करती थी वो था, बेड था, उनका बर्तन था, बहुत सारा सामान था, वो चीज़ अभी नहीं है। अभी हमको मालूम नहीं कि वो कहाँ है, वो किस तरह उसको रखा गया, सरकार शिफ्ट किया होगा हो सकता है ये। तभी बादशाह भाई अब आपको कलकत्ता का, आज ये विक्टोरिया था, अब आपको बताइए कि वाकई में अब कलकत्ता में आप किस तरह का परिवर्तन या चेंजेस देखना चाहते हैं। ये जो माहौल है, क्योंकि लंदन की जो बात कहा करती है हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री, तो लंदन का असर कैसे होगा जब ये विक्टोरिया यहाँ रहती थी, तो हमारा कलकत्ता कैसा रहा होगा, उसका झलक आपको ये समझ में आ रहा है। और आज जो हालात है कलकत्ता का, इसमें जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, जैसे आपने पहले कहा कि यहाँ गंदगी बहुत है, उसको साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए आपको कि ये शहर और वाकई में इसका पुराना जो अस्तित्व है उसको फिर से लौटाया जा सके? एक्चुअली बात क्या है, ये सही में महारानी ने जो बनाया था, लंदन ही बनाया था, बहुत खूबसूरत है। अंदर हम जाके देखा, लाइफ में फर्स्ट टाइम आया है, बहुत अच्छा है, देखने वाली बहुत सामान है। और उधर जो हमारा जो क्या बोलते हैं वीर सभी का फोटो है, वहाँ उसका बारे में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात भी लिखा हुआ है और पिक्चर भी है, वो इतिहास है हाँ, बहुत अच्छे है। लेकिन विक्टोरिया का जो असल नज़रिया, जो इसका चारों दीवार, इसका जो मार्बल में बना हुआ, हाँ, संगमरमर है। सही में जो कारीगर, हम लोग तो रानी का, महारानी का बात कर देते हैं, जो हम कारीगर के कभी बात नहीं करते। जी, कारीगर जिन्होंने सबसे बड़ी बात है, इधर महारानी खड़ा होकर काम करवाया, लेकिन महारानी काम नहीं किया है।
ये तो सबसे बड़ी बात है, उसको सलाम करता हूँ जो कारीगर काम किया। जो कारीगर का मालूम है सही में जो उसका हाथ में जो जादू था जो आज विक्टोरी में देखने के लिए मिला है। हम लोग सोचते हैं हम लोग भी कारीगर है भाई, हम लोग सोचते हैं हम लोग ये बना के बहुत कुछ बना दिया है, लेकिन आज मालूम हुआ जो हम लोग की सही कारीगर नहीं है। ये जो कारीगर लोग जो बना के गया इनका पीछा हाँ, उस वक्त इतना मिशनरी नहीं था, सब कुछ हाथ से होता फिर भी छेनी हाथौड़ी से जो भी इतना खूबसूरत चीज बनाया जा सकता है, पता नहीं। हम तो नरेंद्र मोदी जी का वो ये नहीं राम मंदिर अभी तक देखा नहीं कैसा बनाया, तो ये तो अभी काल में बना है, लेकिन ये जो हजारों साल पहले जो बना है 100 साल हो गया, 100 साल हो गया, तो वो टाइम में जो बना है क्या कारीगरी है, क्या सही में उसका दाग देना चाहता हूं। ताजमहल को दोगे और ताजमहल का 800 ताजमहल और इनसे कौन सा फर्क है भाई? हाँ ठीक है, मतलब है। लेकिन बादशाह भाई जो मेरा जो प्रश्न था कि आप कलकत्ता हाँ, पश्चिम क्या बंगाल के क्या और जो क्या देखना चाहता हूँ, हाँ, परिवर्तन क्या देखना? क्या देखो, परिवर्तन चाहते हैं? हमारा सरकार अभी भी जहाँ था वहाँ है, ये सब हमारा सरकार का काम नहीं है, वो किया भी नहीं है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी का काम है शिक्षा को आगे देना, रोड अच्छा कराना, कहाँ भी गंदगी ना रहना, शहर को शहर का जैसे लंदन बनाया का जो प्लानिंग था सही में वो लंदन बने, वो लंदन वाला को भी पता चले जो चलो यार हम छोड़ के आए अधूरा काम वो भी पूरा हो गया, पूरा हो गया मालूम है। वो हम उम्मीद करते हैं सरकार से, और नरेंद्र मोदी जी से भी एक ही बात बोलूँगा, आप डायलॉग कम बोलो और काम थोड़ा ज़्यादा करो। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न बहुत जरूरी है, वो आपसे पूछने बिना हम रह नहीं पा रहे, क्योंकि जो हालात अभी हमारे हिंदुस्तान का चल रहा है, हमारे पश्चिम बंगाल में उसका असर तो कम दिख रहा है, लेकिन दूसरे शहर में एक खास करके एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, आई लव मोहम्मद। हाँ जी, आपने ठीक समझा कि आई लव मोहम्मद जी, तो उस सब्जेक्ट में भी ये बोलना बहुत जरूरी रहेगा। बहुत जरूरी है कि हमने अंदर में आपको दिखाया था कि महात्मा गांधी का भी एक तस्वीर लगा हुआ है, और महात्मा गांधी को अगर जिंदा रहते उन्हें भी ये टाइम में आई लव मोहम्मद ही बोलते। तो ये जो अभी जो परेशानी है या फिर जो बात है, सरकार खास करके उत्तर प्रदेश है, योगी जी आप देखें उनका जो स्टेटमेंट है, एक प्रधानमंत्री के हिसाब से वो शायद नहीं बोल रहे थे, हमको लगता है कि एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। और सॉरी मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री बोल रहे, सॉरी माफ कीजिएगा, कि एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने बात कर रहे कि कुछ लोग उपद्रवकारी है, उनको डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी है। ये ठीक है, उपद्रवकारी है तो उसको डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी है, लेकिन उनका स्टेटमेंट जिस तरह था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के हिसाब से शायद वो नहीं बोल रहे थे, वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता के हिसाब से लग रहा था कि वो बोल रहे हैं। वैसे है भी वो पार्टी के कार्यकर्ता, उनको अपनी पार्टी से लगाव भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनको मानना भी पड़ेगा कि वो सिर्फ किसी एक धर्म, एक जाति और एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सभी के हैं, जिनको उन्होंने वोट दिया उनका भी है और जो उनको वोट नहीं दिया उनका भी है। तो ये आई लव मोहम्मद का जो चक्कर है उसको आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं? सर आप एक चीज़ फॉलोअप करिएगा, धर्म जिसका अपना अपना है, धर्म का बारे में बोलना ठीक बात नहीं है। हम किसको प्यार करें, मोहब्बत करें, वो हमारा मर्जी है। आप बोलोगे, हम बोलूँगा आई लव मोहम्मद, आप बोलेंगे आई लव महादेव, तो हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब बात बेकार बात है। हम हमारा मोहम्मद को हमारा सीने का अंदर रहने दें, है हमारा बारे में मत बोलिए, वही अच्छा है धर्म के लिए। और बाद बाकी जोगी जी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जोगी जी पहला नंबर है, जो बीजेपी सरकार ने जो मंत्री चुना है ना, इसमें से आधा अनपढ़ी है, समझ बात है। तो अगर आप शिक्षा को अगर आगे नहीं लेके जाओगे तो मंदिर तो अनपढ़ ही आएगा, और अनपढ़ मंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, ये वो क्या बोलेगा, वो उसको उनका पास है ही नहीं वो दिमाग बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, और एक चीज़ देख रहे थे आप जिस जगह से आ रहे हैं कि नंद कुमार, और नंद कुमार के कुछ लोग हैं जो मौलाना इन बातों में अपनी वो रोटी सेकने के चक्कर में है, राजनीति में है। और हम देख रहे थे उन्होंने अभी ऐलान किया कि 7 अक्टूबर को वो अपना जो डेपुटेशन है आई लव मोहम्मद पश्चिम बंगाल में नंद कुमार में, वहाँ जो डीएम ऑफिस है वहाँ जाएंगे और वो डेपुटेशन देंगे। तो ये जो चक्कर है इस आई लव मोहम्मद का हो रहा है परेशानी उत्तर प्रदेश में,
यूपी में, उसका डिपुटेशन बंगाल के डीएम को देने जाएंगे, ये है जुक्ति समझ में नहीं आया। साथ साथ नौजवानों को भी अपने साथ लेके जाएंगे, बहकाएंगे। तौकीर रजा जिस तरह से जुमा की नमाज के बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और वहाँ पर में हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद जो पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, नुकसान तो छोटे बच्चों का हुआ, नौजवानों का हुआ, तौकीर रजा का नहीं हुआ। सिर्फ वो भड़काते हैं। तो इस तरह की जो दाढ़ी और टोपी लग कर के लोग भड़काने के जो काम कर रहे हैं, ये कैसा है, आपको कैसा लगता है? असल बात क्या मालूम है, हम दाढ़ी या टोपी में तो राजनीति नहीं कर सकते, तो हम संगठन एक चला सकते हैं। तो हम भड़काने वाला काम ही करेंगे तो फिर हमको टिकट भी आएगा ना। अच्छा, मतलब आपको लगता है ये सब टिकट लेने ये सब कैपेसिटी है भाई, अपना अपना कैपेसिटी है। हम ज़्यादा बात बोलेंगे, हम पीछे पब्लिसिटी दिखाएंगे, हम बोल के सरकार से जो आवेदन करेंगे भाई हमको भी एक टिकट। अच्छा, पार्टी का टिकट लेने भाई सीधा सीधा पूछ लेना, हमको टिकट ही चाहिए। टिकट मालूम है एक्चुअली बात क्या है, आई लव मोहब्बत अंदर होना चाहिए। मालूम है, तुम वो कितना भी झंडा लेके फहरा लो, ये करो, क्योंकि बदनाम करने वाला बदनाम ही करेगा और मोहब्बत करने वाला मोहब्बत करेगा। सर, देखा आपको कि हमारे ये बादशाह भाई साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद जो है वो आपके अंदर होना चाहिए, उसका दिखावाबाजी नहीं हो, उसकी तुष्टिकरण नहीं हो, राजनीति नहीं हो, नौजवानों को भड़काया नहीं जाए। और एक चीज कमल, मैं एक बात बोल दे रहा हूँ, जो आई लव मोहम्मद का नाम में जितना हजारों पोस्टर बन गया है, सही बोलता हूँ, ये तो एक कंपनी को फायदा हुआ है। हजारों पोस्टर, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर मानने से आई लव मोहम्मद उतर के नहीं आ जाएगा मोहम्मद हमारे सामने। पोस्टर का मतलब ये हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, बहुत अच्छा हम पोस्टर लगा सकते हैं। लेकिन इधर एक बात बोलूँगा, जितने भी आदमी हमारा मुसलमान हमारा कौम से आता है जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, जितने भी पोस्टर लगाए वो मिट्टी में ना गिरे, मिट्टी में ना गिरे, अगर उसको दाफन किया जाए, बेउम्मती ना हो, क्योंकि फिर दूसरी समाज का लोग बोलेंगे ये पहले ही बोल रहा था आई लव मोहम्मद हमारा बहुत है, फिर बाद में हम मिट्टी में उसको देखेंगे, वो पोस्टर को अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा उनका एक रिक्वेस्ट है, हम सब रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, हमारा मोहम्मद के पोस्टर को रास्ता में भी गौर देना, बात को अगर फट भी जाए उसको सही मिट्टी में दफन कर। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, ये रिक्वेस्ट कहा हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप मोहब्बत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो है पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, इसकी बेउम्मती ना हो। बस हम आज यही अपना पोस्टर वाला को बड़े आदमी मत बनाओ बस। अच्छा, पोस्टर वाले को बड़े आदमी ना बनाए। जहाँ छपाने की मशीन है, असल में एक अगर पोस्टर छपवाते हो 5 रुपए, अगर 1 करोड़ मुसलमान अगर एक पोस्टर छपवाए 1-1 रुपए करके तो 1 करोड़ हुआ, तो 5 रुपए करे तो 5 करोड़ हुआ। तो किसके पास पहुँच रहा है? ये उनके पास पहुँचा जिनकी दुकान बनी, उनकी दुकान खूब चल रहे हैं। आपस में आप लोग रहो, पोस्टर बनाने वालों का फायदा है। एक बार मोहम्मद करो, एक बार महादेव करो, और पोस्टर उन्हें बना के अपना पैसा छापते रहे, बस यही एक ही निवेदन है हमारा, मोहम्मद का पोस्टर मिट्टी में गिरना नहीं चाहिए। बस यही है। इन्हीं के साथ आज हम अलविदा लेते हैं। थोड़े देर और भी हमारे साथ रहेंगे बादशाह भाई, उनको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देना है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप सबको हमारी दुर्गा पूजा की आज अष्टमी है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।